क्या आपके पास डेटा सीएसवी में है, एक्सेल में है, गूगल शीट में है या किसी एपीआई से लाइव डेटा आप लाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करने के सभी महत्वपूर्ण तरीके आसान भाषा में समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद आप लगभग किसी भी सोर्स से पावर बीआई में डेटा ला पाएंगे। सबसे पहले पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको होम बटन पे जाना है। होम बटन पर आप क्लिक करोगे तो गेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा। गेट डेटा में यहाँ पर 100 प्लस आपको ऑप्शन मिलेंगे डेटा सोर्स जो आप पावर बीआई में कनेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेटा किस तरह से हम लोग इंपोर्ट कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको जाना है होम में। होम में यहाँ पर आपको गेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेंगे। मोर देन 100 ऑप्शन है। मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एटलीस्ट सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिससे हम लोग डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक जिसका हम लोग देखेंगे, टेक्स्ट और सीएसवी से डेटा कैसे इंपोर्ट होगा ये चीज भी हम लोग देखेंगे। एक्सएमएल, जेसन, ये सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस से भी आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर वेब के थ्रू आप एपीआई से डेटा कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ऑप्शन लेते हैं कि सीएसवी का डेटा को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट और सीएसवी मैंने सेलेक्ट किया, इसको क्लिक करेंगे कनेक्ट। कनेक्ट पर क्लिक करने पर आप देखोगे डेस्कटॉप के अंदर में यहाँ पर सेल्स डमी डेटा यहाँ पर हमारा है। यहाँ पर देखोगे तो ये सीएसवी फाइल है और इसी को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग ओपन पर क्लिक करें तो ये डेटा को लोड करेगा। लोड करते समय ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर पब्लिश करेगा और जिस तरह से हम लोग नॉर्मली एक्सेल या सीएसवी फाइल में डेटा देखते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको इस तरह से जो फर्स्ट हमारा हेडिंग था, हेडिंग के फॉर्मेट में लिया, जो डेट के फॉर्मेट में है, डेट के फॉर्मेट में लिया, यहाँ पर प्रॉफिट नंबर इंटीजर के फॉर्मेट में लिया। तो ये सिंपल डेटा आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। सिर्फ आपको यहाँ पर लोड पर क्लिक करना है। लोड पर क्लिक करोगे तो ये डेटा पैनल में अभी जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पर ये डेटा लोड हो जाएगा। 500 रोज लोड हो गए हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आपका सेल्स डमी डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि सीएसवी फाइल से हम लोग डेटा किस तरह से इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में अगर सेल्स डमी डेटा को अगर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा टेबल आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं कि सीएसवी से हम लोग किस तरह से डेटा इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे। एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो सेल्स डमी डेटा ये एक्सेल मैंने करके रखा है। एक्सेल में एक फाइल मैंने डमी क्रिएट करके रखा है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर ओपन किया। सेम प्रोसेस जो सीएसवी का आपका है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट होता है। तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर, डेटा लोड होगा, देन आप उसको लोड करोगे। यहाँ पर कॉलम के फॉर्मेट में आपके सारे हेडर आएंगे और डेटा आपका रो वाइज में चलाएगा। जब एक्सेल से अगर हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं तो जितने भी उसमें सीट होंगे, जैसे आप बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 सीट रहते हैं, जिसको अगर आप लोग जो सीट सेलेक्ट करोगे उस सीट का आपको डेटा यहाँ पर प्रीव्यू में दिखेगा और वहां पर लोड होगा। अगर मल्टीपल सीट होंगे तो यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3 या जो भी सीट का आपने नाम दिया है वो नाम यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो सिंपली सारे सीट को सेलेक्ट करके लोड करने पर वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है सेल्स डमी डेटा। यहाँ पर जो अभी इंपोर्ट हो रहा है वो है सेल्स डमी डेटा आपका एक्सेल। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सेकंड टेबल भी आपका लोड हो गया। ये सेल्स डेटा के नाम से आया है। तो यहाँ पर अगर सेल्स डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो इसको भी टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में हमारा सेकंड सेल्स डेटा भी इंपोर्ट हो गया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं कि पीडीएफ से हम लोग किस तरह से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ से ये इंश्योर करना होगा कि पीडीएफ में कोई डेटा स्ट्रक्चर हो, मतलब कॉलम या रो के फॉर्मेट में आपका डेटाबेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग मोर में गए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे। ये पीडीएफ का ऑप्शन आ गया। पीडीएफ का ऑप्शन को सेलेक्ट किया, हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब फिर से वो आपका सेल्स का डेटा मैंने बना के रखा है, इसको मैंने ओपन किया। ये रिकॉर्ड भी आपका लोड होगा। पीडीएफ में आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि पीडीएफ
स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर मैं पीडीएफ का फॉर्मेट अगर दिखाऊं तो इसमें एक्चुअली सेल्स का ही डेटा है, तो वो टेबल और कॉलम के रो में है, टेबल के फॉर्मेट में है, कॉलम और रो में मेरा डेटा मेंटेन है, तो ये डेटा यहां से आपका वहां पर इंपोर्ट होगा। अगर लाइन बाय लाइन होगा तो अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उसको इंपोर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो और वो आपको स्ट्रक्चर वे में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पावर बीआई में यहाँ पर टेबल 1 2 3 या पेज 1 पेज 2 पेज 3, तो यहाँ पर हम लोग तीनों टेबल को एक साथ लेना है। पूरे तीनों सीट में जो भी रिकॉर्ड है वो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इसको क्लिक किया, इसको लोड किया, तो ये जो डेटा है वो हमारा पीडीएफ से इंपोर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से सीएसवी से डेटा इंपोर्ट किया, सेल्स डेटा हम लोगों ने एक्सेल सीट से इंपोर्ट किया, और ये अभी जो रिकॉर्ड अपलोड हो रहा है ये आपका पीडीएफ फाइल से हो रहा है। तो अभी देखोगे टेबल 001 जो ये हमारा 60 रोज है, ये आपका पीडीएफ फाइल से इंपोर्ट हुआ। सबसे लास्ट हम लोग सीखेंगे कि किसी गूगल सीट से हम लोग किस तरह से डेटा इंपोर्ट करेंगे। तो गूगल सीट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के रखा है। यहाँ पर सिंपली गूगल सीट में यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर अगर जनरल एक्सेस में देखोगे तो एनीवन विद द लिंक, इस लिंक को यहाँ पर हमें कॉपी करना है, इसको डन कर लेना है। पावर बीआई में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर होम में क्लिक करना है, गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन रहता है गूगल सीट। यहाँ पर मोर पर अगर आप लोग क्लिक करोगे, अगर वो ऑप्शन आपको विजिबल नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप लोग टाइप करो। यहाँ पर देखोगे तो गूगल सीट आपका अपीयर हो गया। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे कनेक्ट। कनेक्ट करने पर ये परमिशन के लिए अलाउ करना होगा आपको। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक यूआरएल के लिए गूगल सीट का जो यूआरएल हम लोग वहां से कॉपी किए थे, इसको वहां पर पेस्ट कर देना है। ओके क्लिक करने पर ये आपके यूआरएल से कनेक्ट होगा। यहाँ पर गूगल का ऑथेंटिकेशन है तो यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। डेटा विथ विकास, कंटिन्यू, साइन इन कंप्लीट हो गया। अब एक बार यहाँ पर अगर हम लोग पावर बीआई में चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट पर क्लिक किए तो ये डेटा वहां से गूगल सीट से ये आपका अपडेट हो जाएगा। अभी डेटा लोड हो रहा है, एक बार डेटा को लोड हो जाने दीजिए। सीट 1, यहाँ पर आपको डेटा का प्रीव्यू दिखेगा, सिंपली यहाँ पर लोड पर क्लिक करना है। लोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटा आपका लोड हो जाएगा। टोटल 501 रो अपडेट हुए। यहाँ पर देखिए सीट 1 के नाम से ये टेबल व्यू में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा सेट इंपोर्ट हो गया है। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि सीएसवी से डेटा किस तरह से इंपोर्ट होता है, आपका एक्सेल से डेटा किस तरह से इंपोर्ट होता है, पीडीएफ से भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया, और उसके बाद हम लोगों ने गूगल सीट से इंपोर्ट किया। सिमिलर, सारा प्रोसेस सिमिलर है। अगर सिक्वल से भी डेटा इंपोर्ट करना है, यहाँ पर सिक्वल सर्वर से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेटा क्लीनिंग, कॉलम को रीनेम किस तरह से किया जाए, डेटा टाइप चेंज किस तरह से कर सकते हैं, कॉलम को हम लोग रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट डेटा किस तरह से कर सकते हैं, रिलेशनशिप बनाना, और जो आज हम लोगों ने सीखा कि सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल और गूगल सीट से हम लोग डेटा किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर बीआई से ट्रांसफॉर्म डेटा और पावर क्वेरी एडिटर का इस्तेमाल करके डेटा को कैसे साफ और तैयार किया जाता है। गुड नाइट।